हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज का जो हमारा वीडियो है वो कर्मा सीरीज का अगला वीडियो है, परसेंटेज प्रतिशत के ऊपर, है ना। और इसमें जो भी क्वेश्चन है वो एनटीपीसी सीबीटी 1 में आए हुए हैं, तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। अगर आपको वीडियो किसी भी पॉइंट पर कहीं पर भी अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके जरूर बताएं, या कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आप जैसे जरूरतमंद लोगों को जरूर शेयर करना। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। अब क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करने से पहले आपको पढ़ना है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका एनटीपीसी एनटीपीसी 09 मतलब 9/1/2021 में आया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याएं ए और बी संख्या सी के मुकाबले 15% और 32% कम है। तो बताइए संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, सी की, ए की और बी की, है ना। तो अगर मैंने सी को 100 मान लिया कि माना की संख्या जो सी है वो 100 है। क्यों माना? क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा है, सवाल में लिखा है कि सी के मुकाबले ए और बी 15% और 32% कम है। तो 100 का 15% हो गया 15, तो 100 में से 15 गए 85, और 100 का 32% हो गया 32, तो 100 में से 32 गए 68, है ना। क्योंकि सवाल में लिखा है ए जो है वो 15% कम है और बी जो है वो 68% कम है। तो घटा 68 नहीं 32% कम है, तो घटा देना तो आ जाएगा 100 का 15% 15, 100 में से 15 गया 85, 100 का 32% 32, 100 में से 32 गया 68। अब वो कह रहा है बताइए बी जो है वो ए से कितने परसेंट कम है। तो आपको दिख रहा है कि सर बी 68 है, ए 85 है। बी कम है ए के मुकाबले, लेकिन बी जो है वो ए से कितना कम है, 17। अब बताना प्रतिशत में, तो आप कहोगे सर 17 कम है, तुलना करी है ए से तो नीचे आ जाएगा 85, और किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। ठीक है, तो देखो 17 एकम 17, 17 पना 85, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 20% इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिख रहा होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका कि एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, किंतु वो पासिंग मार्क्स से 20 अंक कम थे। पासिंग मार्क्स से 20 अंक कम थे। जबकि दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और वो पासिंग मार्क्स से न्यूनतम अंकों से 5% अधिक थे। तो बताइए कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है। एक तो ये है कि आप इसको ऑप्शन से कर लो, ऑप्शन 400, 500, 300, 200, इनका परसेंटेज निकालना कोई कठिन काम नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ। 200 का 65% कितना होगा, 200 का 65% हो गया 130, और 20 नंबर कम हो गए पासिंग मार्क्स के लिए, तो 130 में 20 जुड़ जाएंगे। तो जो पासिंग मार्क्स नंबर थे वो कितने हो गए, 150। अब यहाँ पर भी 150 आना चाहिए। जब वो 200 का 80% लाया, तो 200 का 80%, 8 दूनी 16, 160, उसमें से वो 5% अधिक ले आया। 200 का 5% 10, तो 160 में से 10 गया तो 150। अगर दोनों कंडीशन में 150 आ रहा ना, तो जो आपने पूर्णांक ऑप्शन से उठाया है वो 200 बिल्कुल सही है। फिर भी इसको हम क्वेश्चन मतलब एक्स मान के कर लेते हैं। माना कि जो पूर्णांक है वो कितना है, एक्स। जब वो कुल अंकों का 65% अंक लाता है, माना कि एक्स का जब वो 65% लाता है, तो उसके कितने अंक कम पड़ जाते हैं, उसके 20 अंक कम पड़ जाते हैं। ठीक है। और जब वो 80% अंक लाता है, जब वो उसी एक्स के 80% नंबर लाता है ना, उसके पासिंग मार्क्स से 5% अधिक होते हैं। मतलब एक्स का 80% माइनस एक्स का 5%। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो। ये कितना हो जाएगा कि 65 एक्स परसेंटेज माइनस 20, 80 में से 5 गया, ये हो गया आपका 75 एक्स परसेंटेज। 75 में से 65 जाएगा तो ये हो गया आपका 10 एक्स परसेंटेज बराबर 20। तो ये हो गया एक्स बराबर हो गया 20/10, 10 एकम 10, 10 दूनी 20। 1% की वैल्यू आपकी 2 आ गई, 1% की वैल्यू 2 आ गई, तो जो पूर्णांक होंगे वो 100% के बराबर होंगे। तो 100 दूनी कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है। 200 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन में। तो ये सवाल मेरे हिसाब से आप ऑप्शन से कर लेते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, बाद में उसको 15% बढ़ाया जाता है। तो इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। ठीक है। मैंने मान लिया, अपन ने क्या माना कि वो जो संख्या है वो कितनी है, 100। सवाल में कह रहा है कि इसको 20% घटाया जाता है, तो 100 का 20% कितना होगा, 100 का 20% हो गया 20, 100 में से 20 गया 80। अब कह रहा है सवाल में कि इसको 15% बढ़ाया जाता है,
संख्या को 15% बढ़ाया जाता है, तो 80 का 15% निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका 12। कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, निकाल लेना आप यहाँ पे साइड में। 80 गुणित 15/100 कितना हो गया? 20 चौको 100, 20 25 100, 5 तिया 15, 4 तिया 12। अब 80 में 12 जोड़ो तो कितना हो गया? 92। ठीक है, जब एक बार मैंने संख्या को घटाया, दूसरी बार संख्या को बढ़ाया, तो मूल संख्या 100 से कितनी बची? 92। कितने की कमी आ गई? कितने की कमी आ गई? 100 में से 92 घटाओ, 8 भाग की। जबकि सवाल में कह रहा है 8 भाग कम नहीं है, मूल संख्या से कितनी कम है? 64 कम है। तो 8 भाग की वैल्यू कितनी हो गई? 64। तो 8 एकम 8, 8 अठैया 64। तो एक भाग की वैल्यू जो होगी, एक भाग कितने के बराबर आ गया? एक भाग आपका 8 के बराबर आ गया। जब एक भाग 8 के बराबर आ गया तो मूल संख्या को मैंने कितना माना था? 100। तो 100 का 8 में गुणा कर दो, 100 का 8 में गुणा करोगे तो ये कितना बन जाएगा? 800। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है कि 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया। ठीक है, लड़कियां कितनी है? 50 और लड़के कितने हैं? 70। एक सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया। 40% गर्ल्स और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया। तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था, है ना? कहने का मतलब 50 लड़कियां थी, 70 लड़के थे। ठीक, एक संगीत प्रोग्राम हो रहा था, उसमें से 40% लड़कियों, 50% लड़कों ने उस कंपटीशन में भाग लिया। तो बताओ कि कितने प्रतिशत हिस्सा जो था उस कंपटीशन में शामिल हुआ, है ना? तो अब देखो, जो गर्ल्स है वो कितनी है? 50। तो जो बॉयज़ हैं वो कितने हैं? 70। अगर मैं इनका टोटल करूं तो 70 और 50 कितना हो गया मेरे भाई? 120। अब कह रहा है कि 40% गर्ल्स ने हिस्सा लिया, तो 50 का 40% कितना होता है? 50 का 40% निकालो, 5 चौको 20, है ना? और इसके बाद 50% लड़कों ने लिया, तो 70 का 50% निकालो। 50% मतलब आधा, तो 70 का आधा कितना हो गया? 35। इसका मतलब 20 लड़कियों और 35 लड़कों ने हिस्सा लिया, तो टोटल कितने लोगों ने हिस्सा लिया? 55। जबकि सवाल में कह क्या रहा है? परसेंटेज में बताओ। तो आप कहोगे सर 55 लोगों ने भाग लिया, टोटल लड़का और लड़की कितने थे? 120। 55 लोगों ने भाग लिया 120 में से, किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, है ना? 100 से गुणा। काट दो, 0 से 0 कट गया। ठीक, 2 पंचे 10, 2 छिंग 12। ठीक, 3 दूनी 6, 3 से नहीं घटे गए, तो 35, 45, 55। ठीक, ये 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10, 2 छिंग 12। ठीक है, अभी आपका गुणा कर दो। 55 25 की 5 हासिल 2, 55 25 और 2 27। ऊपर इतना आ गया और नीचे आपका कितना है? 6। ठीक है, काटो इसको, तो 6 चौको 24, बचा 3, हो गए 35। 6 पंचे 30, 6 छिंग 36, है ना? 6 पंचे 30, लगाया दशमलव, बचे 5, उतारा 0, 6 8 48, फिर बचा 2, 6 3 18। 45.83%। किस ऑप्शन में दिख रहा है? लगभग में कितने परसेंट हो जाएगा? 46%। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और अगला सवाल हमारा ये रहा कि एक परीक्षा में 370 छात्र शामिल हुए, जिनमें से 352 उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताओ। ठीक है, तो सीधी सी बात है, 370 में से कितने पास हुए? 352 पास हुए। कितने फेल हुए ये बताओ। 370 में से 352 माइनस करो तो आप कहोगे सर 18 छात्र फेल हो गए। कुल छात्र कितने थे? 370। ठीक है, और किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। इसको भी कर सकते हो आप, 0 से 0 कट गया, 18 एकम 18, इसको लगभग 18 दूनी 36 कर दो, क्योंकि लगभग में आंसर चाहिए। तो 18 दूनी 36, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो लगभग 5% छात्र फेल हुए, तो पास कितने हुए मेरे भाई? 95%। ध्यान से सुनना, 370 में से मैंने 352 माइनस किया, तो 352 पास थे, 18 फेल हुए। 18 फेल हुए कितने में से? 370 में से। और किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। अब जैसे इन्होंने कहा कि लगभग प्रतिशत बताइए, तब तुरंत मैंने देखा कि 0 से 0 तो कट गया, 37 को मैं 36 मान लूँ, तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। 5% फेल हुए, है ना? तो पास कितने हुए? 100 में से 5% घटा दो, 95 इसका आंसर आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है? एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। एक छात्र ने 200 अंकों वाले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 वाले प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे? ठीक है, एक आपका
200 नंबर का पेपर है, एक आपका 150 नंबर का पेपर है, ठीक है। ये पेपर नंबर फर्स्ट और ये पेपर नंबर सेकंड। टोटल अगर दोनों का देखा जाए तो टोटल कितना हो रहा है, 200 में 150 जोड़ो 350। अब इसने पहले पेपर में 40% अंक प्राप्त किए, तो 200 का 40% कितना होगा मेरे भाई, 200 का 40% बताओ, आपका हो गया 20 चौको 80, है ना। 80 नंबर इसने प्राप्त किए और वो कह रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना जरूरी है। तो 350 का जब आप 50% निकालोगे ना, तो 50% मतलब उस संख्या का आधा, तो 300 के आधे 150, 50 के आधे 25, 150 में 25 जोड़ा कितना आ गया 175। अब 175 में से 80 तो उसने पहले पेपर में ले लिए, 175 में से 80 घटाओ, कितने बचे आपके 95, है ना। 95 नंबर उसको और लाने हैं, कितने में से 150 में से। तो आप कहोगे सर 95 नंबर लाने हैं कितने में से, 150 में से, और किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, ठीक है। तो 50 तिया 150, 50 दूनी 100, ठीक है। अब इसको काटो तो 5 दूनी 10, हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 190/3 करो तो आंसर आ जाएगा। 3 6 18 बचा 1, 3 3 9 बचा 1, लगा 63.33, 63.33। तो लगभग में पूछा होगा, तो लगभग में इसका आंसर क्या ले लेंगे हम 64%, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है 63.33, है ना। 3 6 18 बचा 1, हो गए 10, 3 3 9, तो 63.33 ऑप्शन है नहीं, तो इसका 64% आएगा। तो आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर क्लास कहीं पर भी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।